अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम कुछ ख़ास डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे जो बार बार बायोस्टैटिस्टिक में आएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले जो है वो डेटा है। डेटा क्या है? डेटा एक ये ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव बेस पे गिवन होगी, किसी ख़ास करेक्टर बेस पे, उसको हम क्या कहेंगे? डेटा ही कहेंगे। द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फॉर्म। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या है? क्वांटिटेटिव मीन्स जो हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें, उसको हम अमाउंट मीन्स अमाउंट जो हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आइटम या किसी चीज़ का वेट है, उसको हम क्या करते हैं? नंबर्स में ज़ाहिर करते हैं। या हाइट वगैरह है, उसको भी नंबर में ज़ाहिर करते हैं। या स्टूडेंट मार्क्स हैं, उसको भी हम नंबर में ज़ाहिर करते हैं। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव है। अब क्वालिटेटिव क्या है? कि कोई करेक्टर, ख़ास करेक्टर है, बट उसको हम न्यूमेरिकली ज़ाहिर नहीं करते, उसको क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक डेटा सेट है, और डेटा सेट में किसका लेता हूँ? ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जो आई कलर है वो ब्लैक है, या आई कलर ब्लू है, तो ये क्या है? क्वालिटेटिव है। और क्वांटिटेटिव जो है वो क्या है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें। अच्छा, इंफॉर्मेशन गिवन, वो इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन होता है क्वालिटेटिव फॉर्म में या क्वांटिटेटिव फॉर्म में या क्वालिटेटिव फॉर्म में, रिगार्डिंग टू द कैरेक्टर, किसी ख़ास कैरेक्टर बेस पे। तो उसको हम क्या, किसी ख़ास कैरेक्टर बेस पे अगर ये इंफॉर्मेशन हमें क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव फॉर्म में गिवन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेटा ही कहेंगे। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वियर ब्लैक क्लॉथ्स। अब ये क्या है? एक क्वालिटी है, ब्लैक की क्वालिटी, ब्लैक क्लॉथ्स। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ब्लैक क्लॉथ पहने हैं, उनका एक डेटा सेट। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक डेटा है, लेकिन कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव डेटा है। या मैं कहूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 3.8 GPA इन द क्लास में ऐसे बच्चे जिन्होंने 3.8 GPA ऑब्टेन किया हो, तो ये भी क्या है? एक डेटा है, डेटा सेट है, लेकिन ये कौन सी डेटा है? क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल फॉर्म में है। न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा है। ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो है वो डेटा सेट है। डेटा सेट क्या है? कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी ख़ास कैरेक्टर के बेस पे। किसी ख़ास कैरेक्टर बेस पे हम क्या करते हैं? पूरे एक डेटा को कलेक्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर पार्टिकुलर कैरेक्टर, किसी ख़ास कैरेक्टर के बेस पे हम डेटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। उस कलेक्टेड डेटा को हम डेटा सेट कहते हैं। अच्छा, कलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ वेट। स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट के बेस पे हमने क्या किया है? उस डेटा को। तो ये क्या है? ये वेट क्या है? एक ख़ास कैरेक्टर है। उस ख़ास कैरेक्टर के बेस पे हमने क्या किया है? डेटा को कलेक्ट किया है। तो स्टूडेंट मेरे पास इधर है बिलाल, समी, अली, और उनका वेट 60 kg, 70 kg, 72, 70, 50 kg। तो ये क्या है? एक पूरा एक डेटा सेट है, और ये पूरे डेटा सेट, ये पूरा डेटा सेट है, उसको मैंने एक कैरेक्टर बेस पे क्या किया है? कलेक्ट किया है। और वो कैरेक्टर क्या है? असल में वेट है। वेट के बेस पे क्या किया है? हमने एक डेटा सेट बनाया है। अच्छा, नेक्स्ट वन, डेटा कलेक्शन। अब क्या करते हैं हम? किसी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, उसके शुरू करने से पहले जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको डेटा कलेक्शन कहते हैं। बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ एनी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के शुरू करने से पहले द रिलेवेंट डेटा इज टू बी कलेक्टेड, उसके मुतालिक डेटा कलेक्ट की जाती है। अच्छा, अब जो डेटा कलेक्ट करता है उसको क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेटर कहेंगे। डेटा कलेक्टेड पर्सन को इन्वेस्टिगेटर कहेंगे। ठीक है। द पर्सन हु कलेक्ट डेटा इज नॉन एज इन्वेस्टिगेटर। अच्छा, अब ये डेटा कलेक्शन के टाइप्स ऑफ डेटा ऑन द बेस ऑफ कलेक्शन। नंबर 1 जो है वो है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब ये है कि अगर मैं कोई डेटा कलेक्ट करूँ तो मैं बाय खुद करूँ, या कोई और करे तो वो खुद ही करे। द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, डेटा किसने कलेक्ट किया हो?
इन्वेस्टिगेटर ने, मतलब जो डेटा कलेक्टर है वो जो डेटा कलेक्ट करता है फर्स्ट टाइम, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं। और प्राइमरी डेटा को इनिशियल डेटा भी कहते हैं और रियल टाइम डेटा भी कहते हैं। एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर जो डेटा कलेक्ट करता है उस डेटा को क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो क्या करता है, टेकिंग हिस्ट्री ऑफ पेशेंट एंड पेशेंट डायरेक्टली, ओपीडी में बैठा है और क्या करता है, वो डायरेक्ट पेशेंट फेस बाय फेस, फेस टू फेस पेशेंट से वो हिस्ट्री लेता है। तो जो डॉक्टर है पेशेंट से जो हिस्ट्री लेता है, इस डॉक्टर को क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेटर भी कहते हैं, इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। और ये जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहा है पेशेंट से, उस डेटा को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा ही कहते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी डेटा है। सेकेंडरी प्राइमरी डेटा के बारे में हमने बताया कि प्राइमरी डेटा वो होती है जो इन्वेस्टिगेटर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करे। अब सेकेंडरी डेटा क्या है, ऐसा डेटा जो पहले रिकॉर्ड की हुई है या पब्लिश की हुई है, ठीक है, या उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रीयूज़ करके अपने स्टडी या रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा इज द डेटा, वो डेटा है दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, जो ऑलरेडी पहले क्या किया है, कलेक्ट कर चुका है, कोई रिकॉर्डेड या उसको रिकॉर्ड किया है, पब्लिश्ड या वेबसाइट वगैरह के थ्रू क्या किया है, उसको पब्लिश किया है उस डेटा को बाय समवन एल्स, किसी और ने। पहले किसी ने क्या किया है कि रिकॉर्ड किया है, किसी डेटा को कलेक्ट किया है या पब्लिश किया है, एंड यू री यूज इट। फिर हम क्या करते हैं, उसको दोबारा इस्तेमाल करें अपने रिसर्च के लिए या स्टडी के लिए, तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा की क्लासिफिकेशन, सबसे पहले जो है वो अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप से ये वर्ड से पता चलता है कि वो डेटा जो ग्रुप फॉर्म में ना हो, या वो डेटा जो किसी ख़ास सीक्वेंस में ना हो और ख़ास फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन ना हो, ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डेटा कहते हैं। या ऐसे डेटा जो इन्वेस्टिगेटर जो है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो रेंडमली क्या करता है, वो जो डेटा कलेक्ट करता है, ऐसे डेटा को अनग्रुप डेटा कहते हैं। अच्छा, डेटा विदाउट सीक्वेंस एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी, ऐसे डेटा जो किसी खास पैटर्न में ना हो, सीक्वेंस में ना हो, या विदाउट फ्रीक्वेंसी मतलब टेबल या वगैरह शक्ल में ना हो, बिल्कुल रॉ फॉर्म में हो, अनप्रोसेस फॉर्म में हो, उस डेटा को हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डेटा कहते हैं। या द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के टाइम में वो ये कैटेगराइज नहीं करते, वो रेंडमली क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे डेटा को क्या कहते हैं, अनग्रुप डेटा कहते हैं। मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं होता, एक रॉ फॉर्म में या अनप्रोसेस फॉर्म में डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मतलब ये है कि डेटा पहले कलेक्ट की है रॉ डेटा, फिर उसको प्रोसेस करके उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, मतलब ख़ास फ्रीक्वेंसी दी है, उसको ख़ास शक्ल दिया है, उसको फिर क्या कहते हैं, ग्रुप डेटा कहते हैं। द डेटा विच आर इन सीक्वेंस, वो डेटा जो किसी खास सीक्वेंस में हो या किसी खास पैटर्न में हो, विद प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, और डेटा के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो। ये भी गिवन हो कि एक चीज़ एक बार कितनी बार किसी क्लास में या इंडिविजुअली कितने बार रिपीट हुआ है। और द डेटा विच आर क्लासिफाइड इन सर्टेन ग्रुप्स, या वो डेटा जो किसी ख़ास ग्रुप्स में क्या किए हो, क्लासिफाई किए हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ज़रूरत के मुताबिक एक डेटा को हमने मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया है, फिर उसकी क्या किया है, क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है, तो उस डेटा को क्या कहते हैं, ग्रुप डेटा कहते हैं। एग्जांपल है मेरे पास, ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये अनप्रोसेस्ड डेटा है, अनग्रुप डेटा है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई ख़ास शक्ल नहीं है, बस रॉ फॉर्म में लिखी हुई है। मतलब ये भी नहीं है असेंडिंग डिसेंडिंग में भी नहीं है, 60, 62, 65, 66 इसी तरह अनप्रोसेस फॉर्म में है, मतलब अनग्रुप डेटा में है। ये अनग्रुप डेटा का एग्जांपल है। फिर हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं।
उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हम उस नंबर को सिर्फ एक बार लिखते हैं, फिर उसको फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम जो होता है, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, उस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में उसके नंबर लिखते हैं कि कितने बार एक नंबर रिपीट हुआ है किसी भी डेटा के अंदर या किसी भी ग्रुप के अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट किया मैंने। अब ये जो है, ये जो टेबल नज़र आ रहा है, ये ग्रुप डेटा का टेबल है। इसी डेटा को हमने क्या किया है, प्रोसेस किया है, फिर इस डेटा को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है और ख़ास एक पैटर्न दिया है। तो कोई क्लास इंटरवल्स हैं जो 60 से स्टार्ट हुए हैं 63 तक, मतलब उनके बीच अपर और लोअर लिमिट के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 नंबर है। अब 60 से क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस डेटा में सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या है, 60 ही है। तो मैंने सबसे पहले 60 लिया, ये क्लास इंटरवल है, और क्लास इंटरवल का ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अच्छा, अब 60 और 63, अब नेक्स्ट जो होगा उनके दरमियान में डिफरेंस भी क्या होगा, 3 का ही होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ अगर 60 से ये क्लास जो है 60 से 63 है, तो यहाँ 64 से फिर 68 हो या 66 हो, ये रूल्स के जो है खिलाफ वर्जी है। तो क्या होगा, क्लास फर्स्ट क्लास जो होगा उसका जो डिफरेंस होगा बाकी क्लासेस का डिफरेंस भी सेम ही होगा। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि 60 से लेकर 63 तक ये क्लास इंटरवल है, इसके बीच में देखता हूँ कि कितने, ये असल में मार्क्स हैं स्टूडेंट के, मैथ के मार्क्स हैं। तो मैं देखता हूँ कि 60 से लेकर 63 के बीच कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स इनके बीच आए हैं। तो 60, 62, ये भी 60 और 63 के बीच है। इसके अलावा 60, नेक्स्ट वन इज 63, 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में लिख दिया कि 60 से लेकर 63 तक कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। अच्छा, 5 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 60 से लेकर 63 के बीच ही है। नेक्स्ट वन जो है वो, नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो है वो 64 से लेकर 67 तक है। उनके दरमियान भी अपर और लोअर लिमिट के दरमियान क्या है, डिफरेंस जो है वो क्या है, 3 ही है। अब ये जो है 65 इसके बीच ही है, 66 ये भी 64 और 67 के बीच है, 67, 66, 67 एंड 64, 1 2 3 4 5 6। कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 64 और 67 के बीच आए हैं, वो 6 बच्चे हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई इस क्लास की, 6 फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट क्लास 68 से लेकर 61 तक ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 68 से लेकर 71 के बीच है, वो कितने हैं, 1 2 3, 68, 69 और 70। तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। 3 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 68 और 71 के बीच ही हैं। लास्ट वन क्लास जो है वो 71 से लेकर 75 तक है। आप देखें सब क्लास अपर और लोअर के, ये लोअर और अपर के बीच जो डिफरेंस है वो 3 का ही डिफरेंस है। इसके बीच भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी और यहाँ भी, इवन इंड तक जो होगा 3 का ये मस्ट होगा, ठीक है। 72 से लेकर 75 तक एक ही बचा है 73 जिनके मार्क्स 73 आए हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 ही है। अच्छा, अब टोटल कितने बच्चे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ देखें फ्रीक्वेंसी से आप यहाँ डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं, 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल कितने बच्चे हैं, 15 हैं। अब ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये है कि लोअर और अपर बाउंड्री को हम क्या करें, जमा करके उसको 2 पे डिवाइड कर दें। मिड पॉइंट बराबर होता है मिड पॉइंट, और इसको हम डिनोट करते हैं किस पे, x पे डिनोट करते हैं। ये बराबर होता है लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2।
तो लोअर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोअर क्या है 60 है और अपर क्या है 63 है, डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम ये 60 और 63 से क्या आता है 123 डिवाइडेड बाई 2, इससे आंसर आएगा 61.5। तो मिड पॉइंट इन दो क्लासेस का, लोअर क्लास का, लोअर बाउंड्री का और अपर बाउंड्री का, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो क्या है 61 है। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है 61 है। तो मिड पॉइंट मालूम करने का तरीका भी ये है कि लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री या लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये नंबर ऐड करो फर्स्ट वन और सेकंड वन, फिर 2 पे डिवाइड करो। ये जो आंसर आएगा आपके पास, ये आपके पास क्या होगा मिड पॉइंट ही होगा। फर्स्ट वन का मैंने कर दिया, बाकी आप कर सकते हैं। 64 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 2 से 63.5 आएगा। 68 प्लस 71 डिवाइडेड बाई 2 से 69.5 आएगा। 72 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2 से आएगा 73.5। ये सब क्या है, हर एक क्लास का मिड पॉइंट है। लास्ट वन जो है वो क्लास बाउंड्री है। क्लास बाउंड्री हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि क्लास बाउंड्री हम क्यों करते हैं। असल में जब हमारे पास कोई हिस्टोग्राम वगैरह आता है तो उसमें हम कंटिन्यूअस डेटा इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, हम क्या करते हैं इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसीलिए हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री जब हम बनाते हैं उसका आसान तरीका ये है कि जो फर्स्ट वन आपका लिमिट है, लोअर लिमिट जो है, उससे हम 0.5 जो है उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। यहाँ से 0.5 माइनस करो और ये नेक्स्ट वन जो है अपर क्लास लिमिट जो है उसके साथ हम क्या करते हैं 0.5 को प्लस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं क्या करता हूँ 60 से मैं 0.5 माइनस करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास आएगा, अच्छा 0.5 में माइनस करता हूँ 60 माइनस 0.5, तो आंसर आएगा 59.5। और अपर क्लास लिमिट जो है इसके साथ मैं क्या करता हूँ 0.5 जो है उसके साथ मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर अपर क्लास लिमिट क्या है 63 है, तो प्लस 0.5 प्लस 63 ये मेरे पास आएगा 63.5। इसी तरह फर्स्ट वन से माइनस 0.5, सेकंड वन के साथ प्लस 0.5, तो इससे माइनस 0.5 कम करो, इसके साथ 0.5 लगाओ, तो आपके पास क्या बनेगा क्लास बाउंड्री बनेगी। उसका प्रॉपर फार्मूला है लेकिन उसको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे देखें 61, यहाँ पे क्या हो गया 59.5, ये 63.5, ये हो गया आपकी क्लास बाउंड्री इस क्लास का। नेक्स्ट वन जो है ये हो जाएगा, इससे 0.5 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 63.5, इसके साथ 0.5 जमा करो 67.5। नेक्स्ट वन इससे 0.5 माइनस करो 67.5, इससे इसके साथ जमा करो 61.5। अच्छा 71 से माइनस करो 0.5 तो 71.5, 72 से सॉरी 71.5 और 75 के साथ प्लस करो तो 75.5। अब देखें ये क्लास जो है कहाँ से शुरू हुआ है 59.5 से शुरू हुआ है, 63.5 पे ख़त्म हुआ है। अब ये कंटिन्यू है, ये फिर क्या है 63.5, यहाँ फिर 63.5 है, तो इसका मतलब ये है कि डेटा के बीच गैप नहीं है। हिस्टोग्राम ने हमने पढ़ा है कि जो डेटा है उसके बीच गैप नहीं आएगा। जब गैप नहीं आएगा, ये जो अपर है अपर क्लास का अपर लिमिट, लोअर क्लास का लोअर लिमिट, ये क्या होगा सेम होगा। यहाँ ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो जो डेटा होगी उसमें गैप नहीं आएगा। अच्छा नेक्स्ट वन जो है वो है साइमेट्रिक डेटा। साइमेट्रिक ये डेटा का क्लासिफिकेशन शेप पे है, ठीक है। तो साइमेट्रिक डेटा किसे कहते हैं, साइमेट्रिक डेटा ऐसे कहते हैं कि क्लास बाउंड्री में जो अपर क्लास लिमिट होगा और लोअर क्लास लिमिट होगा वो क्या होगा सेम होगा, या अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट जो है वो क्या होंगे ओवरलैप होंगे।
सेम होंगे या ओवरलैप होंगे, बात एक ही है, ठीक है। क्या है द डेटा, वो डेटा इन विच द क्लासेस आर ओवरलैप, जिसमें क्या हो, क्लासेस ओवरलैप हो। फॉर एग्जांपल, या क्या लिखा है, अपर क्लास, अपर लिमिट, ये अपर क्लास है, इन दोनों में ये अपर क्लास है, ये पूरा क्लास जो है, ये पूरा क्लास जो है इसको क्या कहते हैं, अपर क्लास कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, अपर क्लास है, अपर क्लास की बाउंड्री है। अपर क्लास, अपर लिमिट, ये अपर क्लास है, और अपर क्लास में अपर लिमिट ये क्या है, अपर लिमिट है, ये क्या है, लोअर लिमिट है, ठीक है। इसी तरह ये भी क्या है, लोअर लिमिट है, ये भी क्या है, अपर लिमिट है। तो अपर क्लास की अपर लिमिट एंड लोअर क्लास लोअर लिमिट, ये इन दोनों में से ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है। तो अपर क्लास का अपर लिमिट, यहाँ पे मैंने लिखा है अपर क्लास अपर लिमिट, ये होगा, एंड लोअर क्लास लोअर लिमिट, और ये लोअर क्लास है और लोअर क्लास का ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अपर क्लास अपर लिमिट, लोअर क्लास लोअर लिमिट आर सेम, वो क्या हो, सेम हो। इसको क्या कहते हैं हम, साइमेट्रिक डेटा कहते हैं। तो अब देखें, यहाँ अपर क्लास अपर लिमिट जो है वो 84.5 है, लोअर क्लास लोअर लिमिट जो है वो क्या है, 84.5 ये भी है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अपर क्लास अपर लिमिट और लोअर क्लास लोअर लिमिट जो है वो क्या है, सेम है दोनों। तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, साइमेट्रिक डेटा कहते हैं। या क्या हो, जिसमें अपर क्लास और लोअर क्लास जो है वो ओवरलैप हो, ओवरलैप मीन्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, एडजेसेंट हो। तो अब ये क्या है, 84 85 एक दूसरे के कंसेक्यूटिव है, कोई गैप नहीं है। मतलब ये नहीं है कि 84 के बाद 85 गायब है फिर 86 है, नहीं ऐसा नहीं है। 84 बिल्कुल एडजेसेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये क्या है, 84 है, तो 84 के साथ ये क्या है, 86 है। मतलब एक दूसरे के साथ क्या है, एडजेसेंट है, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, कोई गैप मतलब बीच में कुछ और नंबर नहीं है। तो या तो ओवरलैप हो या क्या हो, अपर क्लास और लोअर लिमिट, अपर क्लास का अपर लिमिट और लोअर क्लास का लोअर लिमिट वो क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, साइमेट्रिक डेटा कहते हैं। अब एसाइमेट्रिक डेटा, एसाइमेट्रिक को, एसाइमेट्रिक का साइनोनिम्स जो है, मतलब दूसरा नाम जो है वो क्या है, स्क्यू डेटा भी कहते हैं और एसाइमेट्रिक भी कहते हैं या नॉन साइमेट्रिक डेटा भी कहते हैं। ये क्या है, बस इसका अपोजिट लो कि वो डेटा जिसमें क्या हो, अपर क्लास और लोअर क्लास में क्या हो, इक्वल ना हो, मतलब अपर क्लास का अपर लिमिट और लोअर क्लास का लोअर लिमिट इक्वल ना हो, ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, एसाइमेट्रिक डेटा कहते हैं। द डेटा इन विच द क्लास लिमिट अपर एंड लोअर आर नॉट ओवरलैप्ड, ये ना हो कि अब ये 84 है 85 ना हो, कोई और नंबर हो, ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, एसाइमेट्रिक कहते हैं या स्क्यूड डेटा कहते हैं या नॉन साइमेट्रिक डेटा कहते हैं। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल बनाना है इस डेटा का। डेटा गिवन है, ये अनप्रोसेस्ड डेटा है या रॉ डेटा है। सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहले हम इस डेटा को क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। अच्छा, उससे क्या पता चलेगा, सीक्वेंस का पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल एक फिगर आया है, एक हिस्सा आया है, इस डेटा में कितनी दफ़ा आया है, तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखता हूँ, मैं स्टार्ट से लूँगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास 65 है, तो 65 मैंने असेंडिंग से शुरू किया है, तो 65 के बाद मैं देखूंगा कि कितनी दफ़ा ये 65 आया है। तो फॉर एग्जांपल 3 टाइम आया है, तो 65 फ़ायदा ये होगा कि मुझे डायरेक्ट यहाँ से पता चलेगा कि 65 3 टाइम आया है। फिर मैं इसके बाद क्या लिखूँगा, 66 लिखूँगा, तो एक तो मुझे ऑर्डर का पता चलेगा कि 65 के बाद कौन सा हिस्सा आया है। फॉर एग्जांपल 66 गायब है, 67 आया है, इसी तरह 67 नहीं आया है, 68 आया है, 68 कितने दफ़ा आया है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकता हूँ, ऑर्डर भी मालूम कर सकता हूँ। तो इस पूरे डेटा को सबसे पहले क्या करना होगा,
असेंडिंग या सॉर्टिंग जिसे कहते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। अच्छा, डेटा चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी है इसलिए मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं लिखी। इसके मैंने कुछ क्लासेस बनाए हैं और फिर टेलीमार्क के बारे में बताता हूँ कि टेलीमार्क के ज़रिए आप आसानी से इसी तरह अनप्रोसेस डेटा जो है या रॉ डेटा जो है उससे आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई नंबर कितनी बार आया है वगैरह, या एक क्लास के रेंज में कितने फ्रीक्वेंसी है वो वगैरह आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो इस टेबल को देखिए, सबसे पहले ये वाला कॉलम जो है किसका है, क्लास इंटरवल है, इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। 65 इस डेटा में सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या है, 65 है, ठीक है। तो 65 से मैंने स्टार्ट लिया फॉर एग्जांपल, और सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो क्या है, 204 है। तो 65 से लेकर 204 तक मैंने क्या बनाए हैं, क्लासेस इंटरवल बनाए हैं। अब इसका अपना फार्मूला है, वो भी इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे इस फार्मूले को, और कि किस तरह हम क्लासेस बनाते हैं, कितने मकदार में बनानी है, उसका अपना प्रॉपर फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या है, 65 है, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है, 204 है। तो इसके बीच मैंने क्या किया है, अरेंजमेंट की है कि कितने क्लास में बनाऊँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई क्लास में बनाता हूँ, फर्स्ट वन क्लास जो है वो मैं 60 का डिफरेंस लेता हूँ। जो लोअर नंबर है और जो अपर नंबर है उनके बीच में क्या करता हूँ, 20 का डिफरेंस लेके मैं क्लास बनाता हूँ। 65 और 84 इसके बीच क्या है, 20 गैप है। इसी तरह इसके बीच भी 85 और 104 के बीच भी 20 गैप है। इसी तरह इसमें भी 20 का गैप होगा, इसमें भी सेम जैसे फर्स्ट में आपने लिया है, बाकी सब में आप क्या करोगे, सब में सेम गैप लोगे, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे अगर आपने 20 का गैप लिया है तो यहाँ पे 10 का लो या 30 का लो, ये गलत होगा फिर, ठीक है। गैप जो होगा वो सेम होगा। तो फर्स्ट क्लास जो है, फर्स्ट क्लास इंटरवल जो है वो 65 से लेकर 84 तक है। ये क्या है, टेलीमार्क्स क्या होता है, टेलीमार्क्स पे हम किसी डेटा को क्या करते हैं, रोमन नंबर में लिखते हैं, वहाँ से हम फिर नंबरिंग करते हैं कि कितने नंबर हैं, और फिर वहाँ से हम मालूम करते हैं कि इस एक क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। फॉर एग्जांपल 65 से लेकर 84 तक, इसके बीच में देखता हूँ बाय मीन्स ऑफ टेलीमार्क्स कि कितने ऐसे एलिमेंट्स से या कितने नंबर है जो इन दो नंबर के बीच ही है। तो आए देखें, अब ये स्टार जो है, ये स्टार, इसमें मैंने वो नंबर जाहिर किए हैं जो 65 और 84 के बीच है। अब देखो फर्स्ट नंबर स्टार ये है, तो 76 ऐसा नंबर है जो 65 और 84 के बीच है, एक नंबर होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसी तरह एक मार्क कर दिया। फॉर एग्जांपल ये एक आ गया, मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया। सेकंड 82 भी ऐसा नंबर है जो 84 और 65 के बीच है, दो नंबर मैंने लगा दिए, दो स्लैशेस मैंने, वर्टिकल स्लैशेस मैंने लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट वन 82 भी क्या है, इससे छोटा है और इन दोनों के बीच है, तीसरा वर्टिकल लाइन मैंने लगा दिया। नेक्स्ट जो है 70 भी क्या है, इसके बीच में ही है, फोर्थ वन मैंने लगा दिया। ये चारों की टेली मार्किंग है, ये आसानी से हम मालूम कर सकते हैं फिर इसके ज़रिए 1 2 3 4। और ये क्या है 68 भी इसके बीच है। फिफ्थ नंबर में ऐसे लाइन नहीं लगाऊंगा, चार लाइन में ऐसे लगाऊंगा 1 2 3 4। फिफ्थ नंबर लाइन जो है वो मैं क्या करूंगा, इन चारों को मैं क्रॉस करूंगा इसके ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे किया है 1 2 3 4। और फिफ्थ नंबर जो लाइन होगा वो इसके ऊपर मैं क्रॉस करूंगा। तो यहाँ से डायरेक्ट बिना देखे आप बता सकते हैं कि क्या है, 5 है। जब 4 हो जाएंगे तो फिफ्थ वाला लाइन जो होगा वो इन सब को क्रॉस करेगा। तो ये पूरा बंच जो है ये क्या है, 5 का ही होगा मस्ट। ये नहीं करेंगे कि आगे सीधा आगे जाएंगे कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह गलत होगा। ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, इसी तरह हर एक बंच होगा वो 5 का ही होगा। कहाँ तक आ गए हम, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वन लाइन में देखें, ये रहा 84 भी इसी क्लास में आता है। तो एक लाइन मैंने फिर से लगा दिया, ये वाला
नेक्स्ट वन इस लाइन में नहीं है, 80, 80 भी इसी में ही है, फिर लाइन 82, फिर लाइन, एंड लास्ट वन 78, फिर लाइन। तो डायरेक्ट यहाँ 5 ये हो गए, ये गिने 1 2 3 4, 5 + 4 9। तो टेली मार्क से मैंने फ्रीक्वेंसी मालूम कर दी। फ्रीक्वेंसी इस क्लास की कितनी है? 9 है। मतलब 65 से लेकर 84 तक कितने नंबर है? 9 नंबर है। तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 9 फ्रीक्वेंसी हो गई। नेक्स्ट वन क्लास में देखें, अब नेक्स्ट वन क्लास जो है 84 तक एक हो गया, नेक्स्ट वन जो है वो 85 से शुरू होगा, 85 से शुरू हुआ है और 104 तक है। अब इनके बीच में क्या है? 20 का गैप है। अब देखें, इसको भी क्या करते हैं, टेलीमार्क के बाय मीन्स ऑफ टेलीमार्क हम इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। तो इसको मैंने क्या किया है, ये जो ग्रीन कलर है इसके ऊपर मैंने जाहिर किया है। फर्स्ट देखें 93, ये रहा 93 ऐसा नंबर है जो 85 और 104 के बीच है, एक, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दिया। नेक्स्ट वन 95, 95 भी 85 और 105 के बीच है, दो हो गए, यहाँ दो हो गए। अच्छा 92, 92 भी क्या है, इसके बीच है, 3 नंबर हो गए, 3 मार्क हो गए, 1 2 3, ग्रीन भी 3 हो गए, 1 2 3, 1 2 3, और 86 भी क्या है, इसके बीच है, 4। 100 भी क्या है, 85 और 104 के बीच है, 1 2 3 4, 4 हो गए। 5th नंबर लाइन जो होगा वो सबको क्रॉस करेगा। इसका मतलब ये है कि 5 ये हो गए, 5 फ्रीक्वेंसी 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये रहा 6, ये रहा 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5th, 1 2 5 का ये, 5 का ये, 5 + 5 = 10। तो देखें 5 का ये, 5 का ये, तो ये भी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। 85 से लेकर 104 तक जो नंबर आए हैं वो कितने नंबर आए हैं, 10 नंबर आए हैं। 10 ऐसे नंबर हैं जो 85 ऐसे डिजिट हैं जो 85 और 104 के बीच है। इसी तरह नेक्स्ट वन जो है 105 से लेकर 124 तक कितने नंबर हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3, ये हर एक 5 का बराबर है, 5 5 5 15 और 2 17, इसकी 17 है। आप देखते हैं कि 17 है या नहीं। ये जो रेड स्लैश ये बार है इस पे मैंने क्या जाहिर किया है, ये वाला क्लास जो है 105 से लेकर 124 तक, 1 2 3 4 5, ये होगा एक 5, 1 2 3 4 5, जहाँ तक होगा। ये रहा दूसरा 5, 1 2 3 4 5, ये रहा तीसरा 5, और 1 2, ये रहे 2, ये लास्ट वन जो है। तो 5 + 5 10 + 5 15 + 2 17। 105 से लेकर 124 तक जो है वो क्या है, 17 ऐसे नंबर है जो इस क्लास के बीच क्या है, वाक़ हैं। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 17 है। इसी तरह 125 से लेकर 144 तक क्या है, 5 + 5 10, इसकी 10 फ्रीक्वेंसी है। मतलब टेलीमार्क से हम आसानी से किसी डेटा से हम आसानी से क्या मालूम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। ये टेलीमार्क का फ़ायदा है। 155 से लेकर 164 तक कितने हैं, 5 फ्रीक्वेंसी है इसकी। 165 to 184 इसकी 4 फ्रीक्वेंसी है, 1 2 3 4। इसी तरह 185 से लेकर 204 तक इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि हम अब अगर हम इसका मतलब सम करें कि ये टोटल कितना है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सम फ्रीक्वेंसी का जब मैं टोटल जमा करता हूँ 9 + 10 + 17 + 10 + 5 + 4 + 5, 10 और 20 20 30 और 9 और ये हो गए तकरीबन 60 हो गए। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी के बराबर है, 60 के बराबर है।
19 और 36, 46, 51, 55 और 60। ये 60 के सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 60, मतलब टोटल नंबर कितने हैं यहाँ से यहाँ तक, कितने नंबर हैं टोटल? 60 नंबर हैं। 106 से लेकर, मतलब ये जो पूरी डेटा है पूरी 60 नंबर का डेटा है। ये नंबर भी हमें पता चल गया फ्रीक्वेंसी से। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हम पहला वाला नंबर जो है, पहली वाली फ्रीक्वेंसी जो है सेम एज इट लिखते हैं। बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसके बाद वाली ये वाला फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम सेम एज इट लिखते हैं। ये 9 है, इसको भी हमने 9 लिख दिया। बाकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या करते हैं, इस नंबर के साथ ऐड करते हैं। ये नंबर आ गया, फिर ये वाला जो नंबर आया है इसको और इस नंबर को ऐड करते हैं, ये नंबर आ जाएगा। फिर इसका जो आंसर आया इस आंसर को और इसको ऐड करते हैं, इसको और इसको, इसी तरह हर एक को। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फर्स्ट वन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम एज इट आएगी, सेम एज इट आ गई, 9 आ गई। 9 के बाद फिर क्या है, 10 है, तो 9 + 10 क्या आता है, 9 + 10 से नेक्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऊपर से नीचे आओ और नेक्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ जमा करो। जो आंसर आता है फिर उसको इस क्लास की फ्रीक्वेंसी से जमा करो, इससे जो आंसर आता है फिर वापस इस क्लास की फ्रीक्वेंसी से जमा करो। तो 9 सेम एज इट, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, 9 सेम एज इट, 9 + 10 19 आता है, ये 9 + 10 = 19। 19 + 17, 19 + 17 ये नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो 19 + 17 36, 36 को इसके साथ फिर मैं जमा करूँगा। 36 + 10, 36 + 10 46, 46 को 5 के साथ जमा करूँगा। 46 + 5 51, 51 जो आंसर आया है इसको 4 के साथ जमा करूँगा। 51 + 4 = 55, 55 + 5 इससे आंसर आ जाएगा 60। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आंसर होगा, मीन्स ये लास्ट आंसर इसका क्या है, 60 है। तो ये मेरे पास बराबर होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का। जो मैंने फ्रीक्वेंसी का सम किया था ना, ये भी उसी फ्रीक्वेंसी का सम है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब हम इसी तरह करते हैं, इसी अरेंजमेंट के साथ करते हैं, इसको जमा करते हैं, तो इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आंसर होगा वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का बराबर होगा। इस फ्रीक्वेंसी का आप जमा करो, 60 आ गया, और इसका आपने क्या कर दिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, उसका आंसर भी क्या आ गया, 60 ही आ गया। अब नेक्स्ट वन जो है वो क्लास बाउंड्री है। क्लास बाउंड्री का तरीका मैंने पिछले लेक्चर जो है उसमें जो ग्रुप डेटा का टेबल था उसमें भी बता दिया कि आपके पास जो लोअर क्लास, ये क्लास का लोअर लिमिट है, क्लास का लोअर लिमिट है, उससे माइनस करो 0.5, 0.5 को इस डेटा से माइनस करो, इस डेटा के साथ क्या करो, प्लस कर दो। ये तरीका है बस। अगर आपने फार्मूले से भी मालूम करना है तो फार्मूले से भी आप क्या करोगे, जो अपर क्लास और लोअर क्लास जो है एक दूसरे के साथ, एक को दूसरे से माइनस करके फिर क्या करोगे, एक को दूसरे से नहीं, फार्मूले में क्या करते हैं हम, ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर जो है, ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, मतलब एक के बाद जो बिल्कुल एडजेसेंट नंबर है, ये या फिर ये नंबर जो है, इनका हम क्या करते हैं, इनका हम माइनस करते हैं। 85 मतलब लोअर क्लास का लोअर लिमिट को हम माइनस करते हैं। लोअर क्लास, ये लोअर क्लास हो गया, इसका एल से मैं लोअर लिमिट लेता हूँ। लोअर क्लास लोअर लिमिट माइनस अपर क्लास अपर लिमिट, यू मीन्स अपर, यू मीन्स ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये डॉट है, अपर क्लास अपर लिमिट। तो लोअर क्लास का लोअर लिमिट मैं माइनस करता हूँ किससे, या अपर क्लास अपर लिमिट को मैं माइनस करता हूँ लोअर क्लास लोअर लिमिट से। तो 84 को जब मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ 85 से, तो 1 आंसर आता है। फिर उसको मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास 1 जब मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ 0.5 आता है। क्या आता है, 0.5। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाऊँ आपको, फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैं क्या क्लास बाउंड्री कैसे मालूम करता हूँ, CB क्लास बाउंड्री में मालूम करता हूँ ऐसे D/2। अब ये D क्या है, D है डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास अपर लिमिट
एंड लोअर क्लास लोअर लिमिट। अब देखें इसमें अपर क्लास जो है वो क्या है, ये 65 से लेकर 84 तक ये अपर क्लास है। इसी तरह आप अगर इन दोनों का करते हैं, इन दोनों का करते हैं, हर एक का कर सकते हैं कंसेक्यूटिव का, ये नहीं कि इसका और इसका, दो कंसेक्यूटिव क्लासेस जो है उनका आप कर सकते हैं, उसकी आप क्लास बाउंड्री मालूम कर सकते हैं। अब देखें अपर क्लास ये है, तो अपर क्लास का मैंने यहाँ लिखा है कि ये ऐसा डिफरेंस जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, मतलब माइनस करते हैं, फिर उसको 2 पे डिवाइड, ये डी जो है डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, तो डी को मैं फिर क्या करता हूँ 2 पे डिवाइड करता हूँ। अब देखें लोअर क्लास लिमिट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 85 माइनस अपर क्लास अपर लिमिट 84, ये मेरे पास बराबर है किसका, डी का बराबर है। तो डी इज इक्वल टू 85 माइनस 84, 85 माइनस 84 से क्या आता है 1, डी इज इक्वल टू 1। अब ये क्लास बाउंड्री का फार्मूला है, इस डी की जगह हमने क्या करना है, डी की वैल्यू हमें पता चल गई कि 1 है, तो उस 1 को यहाँ पे पुट करो, सी बी इज इक्वल टू 1/2, और इससे आंसर आता है 0.5। इसका मतलब ये है कि मैं क्या करूँगा, आप क्लास बाउंड्री जब बनाऊँगा 0.5 को इससे मैं माइनस करूँगा और इसके साथ मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। तो देखें 65 से जब हम माइनस करते हैं 0.5, तो इससे क्या आंसर आता है 64.5, और ये लिखा है मैंने। इसी तरह इसके साथ मैं जमा करूंगा, लोअर से माइनस अपर के साथ जमा ऐड करूंगा, 84 प्लस 0.5 84.5, इसके साथ मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और इससे मैंने माइनस कर दिया। इसी तरह सेम केस इसके साथ, इससे माइनस करूंगा, इससे भी माइनस करूंगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, क्योंकि ये क्लास का लोअर लिमिट है, और क्लास का जो अपर लिमिट होगा उसके साथ मैं क्या करूंगा, मैं 0.5 को ऐड करूंगा। तो इसके साथ जब मैं ऐड करता हूं 84.5, इससे मैं माइनस करता हूं 84.5, इसके साथ ऐड करो 104.5, इसी तरह ये हो जाएगा 104.5, ये रहा 124.5, ये रहा, एक एक माइनस कर 0.5 माइनस करता हूँ, 144.5, ये रहा 164.5, 184.5, इसी तरह इसके साथ ऐड करो 104.5, 124.5, 144.5, 164.5, 184.5 एंड 204.5। तो ये क्या है, एक क्लास बाउंड्री है। क्लास बाउंड्री हम ऐसे मालूम करते हैं किसी क्लास से। तो ये एक तरीका था कि हम क्या करते हैं, एक करार डेटा है, अनप्रोसेस डेटा है, इसको हम क्या करते हैं, पहले उसका क्लास इंटरवल निकालते हैं, क्लास इंटरवल हमने बना दिया, फिर हम क्या करते हैं, टीली मार्क पे हम देखते हैं कि एक नंबर फॉर एग्जांपल किसी क्लास में एक नंबर कितनी दफ़ा आया है, तो टीली मार्क के ज़रिए हम क्या करते हैं, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा करके उसको हम फिर क्या करते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं। सारे मैंने टीली मार्क कर दिया, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी, फ्रीक्वेंसी के बाद फिर हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं यहाँ से, इस टेबल से। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्री निकालते हैं। तो ये मैंने क्लास बाउंड्री इस क्लास और क्लास बाउंड्री इस क्लास इंटरवल से बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल से मैंने मालूम कर दिए। तो ये आपके अनप्रोसेस डेटा हमने प्रोसेस करके ग्रुप फॉर्म और टेबल फॉर्म में करके बोर्ड पर लिख दिए।